देखिए, जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन में 10 प्रकार का प्रोनाउन मैंने नोट करवाया था, जिसमें मैं पहला पढ़ा चुका हूं पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं, और तीसरा है एम्फैटिक प्रोनाउन। अगर उस वीडियो को देखे होंगे, नोट किए होंगे 10 प्रकार प्रोनाउन में जो लिखाया हूं, उसमें तीसरा है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, प्रोनाउन का अर्थ तो सर्वनाम होता है, और एम्फैटिक का अर्थ होता है दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक सर्वनाम होता है। ठीक है, देखिए एम्फैटिक का मतलब होता है जोर देना, यानी कर्ता पर जोर देने की बात हो। कर्ता पर जोर देने की बात हो, ठीक है, तो उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसकी मेल पहचान क्या होती है उसको हम देखेंगे। देखिए, ऐसे नोट करें कि अधिकार सूचक, अधिकार पोजीशन लिखिए। ठीक है, पहले ऐसे लिखिए सभी लोग, इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। देखिए, इन प्रोनाउंस में, इन प्रोनाउंस में, इन प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्फ, सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं, लगाते हैं, और यह क्रिया से पहले लिखा जाता है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें एम्फैटिक प्रोनाउन की, तो एम्फैटिक प्रोनाउन पे अगर हम भाव जो निकालेंगे, इसमें जो भाव निकलेगा वो भाव जो आता है कि कर्ता पर जोर देने की बात आती है, मतलब कर्ता पर कोई कार्य के लिए जोर दे दिया जाता है, पहला चीज। दूसरा, इसमें इस प्रोनाउन में होता क्या है, इन प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्फ से लगाते हैं, और यह क्रिया से पहले लिखा होता है, यानी जो सेंटेंस है और सेंटेंस में जो वर्ब दिया है उस वर्ब से पहले, ठीक, सेल्फ या सेल्फ से लगा करके लगा होगा, तो वह होगा एम्फैटिक प्रोनाउन। सेल्फ या सेल्फ कैसे लगेगा, जैसे माई है तो माई में हम सेल्फ जोड़ते, सेल्फ, तो ये क्या होगा एम्फैटिक। लेकिन अभी देखिए, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक, देम सेल्फ, देम के साथ में सेल्फ जोड़ते हैं, और सभी के साथ सेल्फ जोड़ते हैं। तो ये चीजें दो प्रोनाउन में दिखाई देगी। एक इसमें दिखाई देगा, एक दिखाई देगा तुमको रिफ्लेक्सिव, यहां ऊपर दिखाई देगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक, ये रिफ्लेक्सिव, इन दोनों को सभी को समझना है। अगर किसी पजेशन, पर्सनल प्रोनाउन का जो पजेसिव है, माई क्या है, पजेसिव तो है, माई क्या है, पजेसिव है, योर क्या है, ये भी तो पजेसिव है, हर क्या है, पजेसिव है, ये भी पजेसिव है, ये सब पजेसिव है ना पर्सनल प्रोनाउन का। उसी पजेसिव वाले पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव में, पजेसिव वाले प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ से जुड़ गया हो तो वह या तो रिफ्लेक्सिव होगा या तो एम्फैटिक होगा। पहले दो चीजें कंफर्म कर लीजिए
कि किसी पर्सनल प्रोनाउन के पजेशन रूप में, किस रूप में? पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव रूप में। पजेसिव रूप सबको पता है, आई का माई, बी का आवर, यू का योर, सी का हर, ही का हिज, इट का इट्स, दे का देम, नहीं दिया। तो ये क्या है? पजेशन। और पजेसिव रूप में अगर क्या चीजें जुड़ जाए, सेल्फ या सेल्फ, तो वह तो रिफ्लेक्सिव होगा या तो इम्फेटिक होगा। ये क्लियर है ना? यस सर। अब क्या बात हमको ध्यान रखना है कि अगर क्रिया से पहले लिखा है तो वह इम्फेटिव होगा, और अगर क्रिया के बाद लिखा है तो रिफ्लेक्सिव होगा। किसी के साथ तुम्हारा दो प्रोनाउन क्लियर हो रहा है, एक तीसरा एक चौथा, इसको हम मान लेते हैं, समझ रहे हैं? यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इसी साथ हम क्लियर कर रहे हैं। प्रोनाउन यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है संबंध को, हाँ रिफ्लेक्सिव, ठीक है, जिसमें अपने आप स्वयं के लिए बताया जाता है, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव मैंने दिखाया था, नोट करवाया था सभी को। निजवाचक सर्वनाम ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई। निजवाचक सर्वनाम, तो इस दोनों को सभी को कंफर्म साथ में ही करना है। पहला चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करिए सभी लोग। अगर सेल्फ या सेल्फ जुड़ा है किसमें? किसी पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव में, तो वह तो या तो इम्फेटिक है और या तो रिफ्लेक्सिव है। रिलेटिव हम अलग पढ़ाए हैं, वो रिलेटिव था जो दूसरा में पढ़ाया, कौन सा था? और ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। ये क्या है? अब इसमें दोनों में कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि रिफ्लेक्सिव रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब जो दोनों को रिलेट कर दे, संबंध बता दे, जोड़ दे, वो मैं पढ़ा चुका हूं। और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स का मतलब होता है निज, यानी स्वयं, ठीक, निजवत। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये क्रिया के बाद होगा, किसके बाद होगा? क्रिया के बाद होगा, और ये क्रिया से सिर्फ पहले होगा। और अगर वही चीज है, देखिए अभी मैं कहूं हर सेल, अब इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या है? ये दो चीजें हो सकता है, या तो रिफ्लेक्सिव या तो इम्फेटिक, समझ रहे हैं? या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो इम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन अगर ये वर्ब से पहले लिखा है तो इम्फेटिक है, और अगर वर्ब के बाद लिखा है तो रिफ्लेक्सिव। इतना समझ में आया? नोट कर सकते हैं सभी लोग, पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन के, नोट करिए, पर्सनल प्रोनाउन के, हाँ पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव रूप में, पजेसिव रूप में, पजेसिव रूप में सेल्फ या सेल्फ जोड़ने पर, सेल्फ या सेल्फ से जोड़ने पर, सेल्फ या सेल्फ से जोड़ने पर लिखिए, सेल्फ या सेल्फ से जोड़ने पर वह प्रोनाउन या तो इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। वह प्रोनाउन इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों प्रोनाउन में जाता है। इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों प्रोनाउन में जाता है। लेकिन यदि वो उसका प्रयोग
हाँ, यदि उसका प्रयोग क्रिया से पहले हो, क्रिया से पहले हो तो एम्फैटिक होगा। क्या होगा? एम्फैटिक होगा। और अगर क्रिया के बाद हो, क्रिया के बाद हो तो वो क्या होगा भैया? रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव, ठीक? रिफ्लेक्सिव होगा। क्रिया के बाद हो तो रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसा नोट कर लीजिए। वह प्रोनाउन यदि क्रिया से पहले प्रयोग हो तो एम्फैटिक होगा, और क्रिया के बाद हो तो रिफ्लेक्सिव होगा। इसको नोट कर लीजिए, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखिए, जैसे लिखा है कि आई कैन डू इट माई सेल्फ। फिर लिखा है कि आई, ठीक है, आई कैन डू इट, आई माई सेल्फ, माई सेल्फ कैन डू इट। देखिए, यहां पे दो सेंटेंस दिया हुआ है, और दोनों सेंटेंस में अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या ढूंढिए? प्रोनाउन। तो सबसे पहले आई तो प्रोनाउन है ही, पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, कर्ता का रूप है। मैं पढ़ा चुका हूं, ये तो जान चुके हैं ना। आई प्रोनाउन है ना? क्यों? लिखने वाले ध्यान दो, आई प्रोनाउन है ना। चलिए, इसमें और प्रोनाउन बताइए। माई सेल्फ, माई सेल्फ इट भी प्रोनाउन है भैया। हाँ, इट भी प्रोनाउन है। चलिए, उसके बाद यहां माई सेल्फ तो प्रोनाउन है ही। अच्छा, माई सेल्फ प्रोनाउन है तो भैया कौन सा प्रोनाउन है? नहीं, माई सेल्फ प्रोनाउन अगर यानी सेल्फ लगा के या सेल्फ लगा के कोई भी प्रोनाउन दिखाई दिया तो वह तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या तो वो एम्फैटिक होगा। अब देखिए, एम्फैटिक कब होगा? जब वो यानी क्रिया से पहले दिखाई देगा, और अगर क्रिया के बाद दिखाई देगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे भैया क्रिया डू है, करना। कौन है क्रिया? आई कैन डू। आई कैन डू मतलब मैं कर सकता हूं, मेरे करना क्रिया है, और क्रिया के बाद इसमें दिखाई दिया है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? समझ में आ रहा है? उसके बाद और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, और यहाँ पे भैया जो क्रिया है और क्रिया से ये पहले है हमारे साथ, तो ये क्या है? अब तो समझ में आ गया होगा। एक और हम दूसरी तरीका से बता दे रहे हैं कि अगर ये सेल्फ और सेल्फ लगा करके प्रोनाउन मिला, कर्ता के बाद दिखाई दे, देखिए तुरंत कर्ता के बाद, तुरंत कर्ता के बाद दिखाई दे तो वो एम्फैटिक होगा। ठीक है ना? पहचान लो कि नहीं सभी लोग? अभी मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, यहां पे लिखा है एग्जांपल, he himself himself write this letter। ठीक है? और फिर लिखा है कि he write letter, he write this letter।
लेटर हिमसेल्फ। ठीक, देखिए लिखा है ही हिमसेल्फ राइट दिस लेटर और फिर लिखा है ही राइट दिस लेटर हिमसेल्फ। दोनों में हमें लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, यानी ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन, लेकिन ये दूसरा प्रोनाउन है और ये दूसरा प्रोनाउन है। ये कहीं चीज यहां भी हिमसेल्फ है, यहां भी हिमसेल्फ है कि नहीं, लेकिन दोनों दो में जाएंगे, एक रिफ्लेक्सिव होगा और एक इम्फेटिक होगा। इम्फेटिक कौन होगा, जो क्रिया से पहले हो, वैसे याद कर लीजिए, क्रिया से पहले वाला इम्फेटिक और क्रिया के बाद वाला रिफ्लेक्सिव, क्रिया के पहले वाला इम्फेटिक और क्रिया के बाद वाला रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत? बताइए भैया, क्रिया के पहले वाला कौन है, ये ही तो है, तो ये इम्फेटिक होगा, क्या होगा, और क्रिया के बाद कौन है, ये है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। कोई दिक्कत? अरे भाई क्रिया इसमें कौन है, राइट, राइट माने लिखना, यही तो क्रिया है, तो क्रिया के बाद ही तो ये मिला है, और इसमें राइट है तो राइट के पहले तो ये मिला है। कोई डाउट नहीं है ना? है? अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, 10 मिनट बना